राधे राधे दोस्तों, श्री कृष्ण चेतना चैनल की ओर से आप सभी को आज द्वादशी की शुभकामना। आज सोमवार भी है दोस्तों। आज का जो प्रसंग है ना, वो श्रीमद् भागवत से लिया गया है। श्रीमद् भागवत को सुनने के बाद, श्रीमद् भागवत के अध्ययन करने के बाद एक ऐसे निष्कर्ष में ये दास निकला हुआ है। दास नहीं बोलता है, दास से बुलवाया जाता है। हो सकता है भगवान ने मेरे को ये काम दिया हो, अलग अलग काम है, तो जो दास बोल रहा है उस पर आपने विचार करना से। मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि आप मेरी बात मानना, मेरी बात सुनना ना। आप मेरी बात पर चिंतन करना, क्रॉस लिंकिंग करना, क्रॉस टैली करना। उसके बाद अगर आपको लगे कि सोचने लायक है तो जरूर उसको फिर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। प्रसंग है, एक दत्तात्रेय भगवान थे जिन्होंने अपने कई गुरु बनाए थे। उन्होंने प्रकृति से क्या सीखा इसका वर्णन उन्होंने किया, और मैंने क्या सीखा इसका वर्णन अब मैं कर रहा हूं। मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं, कुछ नहीं, मैं संशोधन भी नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैंने क्या सोचा, उस पर क्या सीखा, अपने जीवन में उतारने के लिए इसकी चर्चा मैं आज करने वाला हूं। बने रहे वीडियो के साथ अंत तक। सब्सक्राइब शेयर की बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आपकी इच्छा है, मेरी इच्छा नहीं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं भगवान श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करने के उपरांत सीधा प्रसंग पर चलता हूं, क्योंकि कई लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। एक आदमी भी यदि इंटरेस्टेड है, दैट्स सफिशिएंट दोस्तों, दैट्स इज सफिशिएंट टू मी। बस बहुत ज्यादा भीड़ करने की जरूरत नहीं है, एक आदमी समझ जाए। श्री दत्तात्रेय महाराज ने अपने 24 गुरुओं में एक वर्णन ऐसा देखा। उन्होंने क्या देखा कि एक जो शिकार खेलने वाला बहेलिया है, वो जाल बिछाता है कबूतरों के लिए। वो कबूतरों के लिए जाल बिछाता है, उसके अंदर दाना डालता है। कबूतरों की जो ग्रुप था वो 3 भागों में था। एक भाग में टीनेजर बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे। दूसरे भाग में माँ क्या करती थी, घर का काम करती थी, बच्चे बाहर खेलते थे। और तीसरा कैरेक्टर था जो उनका पिता और उस कबूतरनी का पति, वो बाहर से कुछ व्यवस्था करने जाता। तो बच्चे खेलते खेलते दानों के लालच में जाल में फंस गए। समझ लेना बहुत गौर से, नहीं समझ पाएगा तो फिर ऐसे बकवास लगेगा ये, लेकिन समझ जाओगे तो आपका और आपके बच्चों का जीवन चकाचक हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूं। वो बच्चे जाल में फंस गए। अब जाल तो भाई साहब जाल है, क्योंकि मेरे जैसा इंसान थोड़ा सा दिमाग वाला जाल से निकल सकता है, लेकिन जानवर नहीं निकल पाते। इसलिए जानवर बुद्धि और इंसान की बुद्धि में अंतर है, इसलिए जानवर और इंसान के बीच अंतर किया गया है। डिस्क्राइब द डिफरेंट। कुछ देर तक देखती रही माँ, मेरे बच्चे नहीं आई, देखा मेरे बच्चे फंस गए, रोने लगी। अब आप बोलोगे कबूतर तो रोता नहीं है, अब उस जमाने में रोता होगा या इस जमाने में भी रोता, हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि हम तो अपने रोने की सोचते हैं ना, दूसरे की रोने की सोचते नहीं है। इसलिए रोया। दत्तात्रेय भगवान ने बोला है, भागवत जी बोल रही है, रोया, विलाप किया, और अंत में उस जाल में बच्चों को बचाने खुद चली गई वो कबूतरनी, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था, आता हूं प्रसंग में, आता हूं, बताता हूं क्या होना चाहिए। अभी तो वो बता रहा हूं जो हुआ।
अब बच्चे भी फंस गए, माँ भी फंस गई। और बहेलिया देखा हुआ है, वो शिकारी देखा हुआ है, और उसको भी लोभ हो रहा है, और फंसेंगे और फंसेंगे, शाम का सब्जी हो जाएगा, कल का हो जाएगा। 1-1.5-2 घंटे हो गए, फंसा रहा, वो भी बहेलिया इंतजार करता रहा। 1.5-2 घंटे के बाद जो मालिक है घर का, वो आ गया, कबूतर। हाय मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, अब मैं कैसे रहूंगा, मैं क्या करूंगा, मेरा तो सब कुछ लूट गया। क्या उसको ऐसा करना चाहिए था? करना तो चाहिए था, लेकिन जाल के अंदर नहीं फंसना चाहिए था उसको। अगर वो थोड़ा बुद्धि वाला होता तो वो जाल में नहीं फंसता, लेकिन फंस गया। क्यों? बुद्धि तो है नहीं, सिर्फ मोह है। देखो हम लोग भी यही मोह करते हैं। अगर बच्चों को लालच से बचाना है तो बचपन से उनको शिक्षा दो कि मर जाओ पर मांगो नहीं, मर जाओ पर मांगो नहीं, अपने निज के काज, अरे परमारथ के कारण मांगन कभी न करो लाज। अगर आपको देश के लिए मांगना है, धर्म के लिए मांगना है, समाज के लिए मांगना है तो मांगिए, लेकिन अपने पेट के लिए मांगने की आदत मत डालिए। अपने पेट खुद भरने का प्रयास कीजिए। ये शिक्षा बच्चों को दो। अगर ऐसी शिक्षा दोगे तो बच्चे किसी के पास जबरदस्ती हाथ नहीं फैलाएंगे। इस तरह कबूतर, दत्तात्रेय भगवान ने ये सीखा, दास ने भी ये सीखा, इसलिए आज प्रसारण करा। समझ लेना, कबूतर के बच्चे यदि घर में उनके माँ बाप ने उनको अच्छी शिक्षा दी होती, कभी नहीं फंसते। फिर माँ को भी नहीं फंसना पड़ता मोह में। और माँ भी जानती कि काल के ग्रास से कोई नहीं बच सकता है, बच्चे चले गए तो कोई बात नहीं, दोबारा आ जाएंगे। ये माँ ने नहीं सोचा, माँ भी फंस गई कि बुद्धि नहीं है। इसलिए बुद्धि का होना बहुत जरूरी है दोस्तों। जिसके पास बुद्धि होती है उसे मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है। क्यों? मौत तो एक दिन आनी है, क्या डर, आज सही कल की जगह आज मरेंगे। यदि बुद्धि नहीं है तो लोग नो 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 नो, मरे मेरा दुश्मन, मैं क्यों मरूं। ये कुबुद्धि है दोस्तों। तीसरी बात, अब कबूतर पत्नी के फंसा देखा, बच्चों को फंसा देखा, न आव देखा न ताव, न दिमाग लगाया, खुद भी रोता हुआ फंस गया। क्या फायदा हुआ? तीनों फंस गए। यदि पत्नी रुक जाती, कबूतर रुक जाता तो कई बच्चे और हो जाते, या फिर आगे को शिक्षा देने के लिए होता, तीनों फंस गए। तो भगवान दत्तात्रेय ने सोचा कि देखो इस तरह से अज्ञानी इंसान किस तरह से मोह जाल में फंस जाता है। हम लोग भी संसार के मोह जाल में फंसे हुए हैं। मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा ये, थोड़ा नुकसान हो गया तो हम आत्महत्या तक भी कर देते हैं। क्यों? जिसको मरना मरे, जिसको जीना जिए। दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा माय डियर। जिसने पैदा हुआ किया वो मरेगा, वो मरे, लेकिन जो जी रहा है उसको तो अपना मकसद पूरा करना चाहिए था। मकसद भगवान की प्राप्ति है, ये मैं ताल ठोक के कह रहा हूं। हर एक इंसान स्वतंत्र है और भगवत प्राप्ति के लिए आया हुआ है। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ 2 दिन बाद। तब तक के लिए आपके घर में मंगल बना रहे, आपको बुद्धि प्राप्त हो। ओम शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शंकर को प्रणाम करना कभी नहीं भूलना, क्योंकि शंकर ही ऐसे हैं जो हर चीज का मार्गदर्शन करते हैं। राधे।